दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे जो 600 प्लस हैं, बट हम थोड़े थोड़े करेंगे क्योंकि आप लोगों को दिक्कत हो जा रही है, इसका ध्यान रखते हुए। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का निम्न में से एक भाव नहीं है। ठीक। राज्य सभी धर्मों को एक समान सम्मान देता है। राज्य सभी धर्मों को वित्तीय सहायता देने में भेदभाव नहीं करता है। राज्य सभी धर्मों के लिए धार्मिक स्मारक संघ, दूसरा है संघ, यूनियन और अधिसंघ यानी फेडरेशन में अंतरों पर विचार करें। संघ में पहला है इसमें पॉइंट, संघ में केंद्र व राज्य के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अधिसंघ में घनिष्ठ विधिक संबंध ना होकर संधि से संघ का जन्म होता है। सही है। संघ में सामान्यतः राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, जबकि अधिसंघ का बंधन ढीला होता है जिससे राज्य अलग हो सकते हैं। यह भी है। संघ के राज्य प्रभुत्व संपन्न निकाय नहीं होते, जबकि अधिसंघ के राज्य प्रभुत्व संपन्न निकाय होते हैं। यह भी है। संघ में चौथा है, संघ में व्यक्ति और राज्य के बीच नागरिकता के माध्यम से, किसके माध्यम से? नागरिकता के माध्यम से विधिक संबंध होता है, जबकि अधिसंघ में लोग राज्य के नागरिक होते हैं, अधिसंघ के नहीं। यह भी जाएगा, यानी चारों नंबर जाएगा। तीसरा है, निम्न में से कौन सा सांप्रदायिक अवार्ड यानी मैकडॉनल्ड का, जिसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की थी, हिस्सा नहीं था? फिर है नहीं था। पहला पॉइंट दे रहा है, दलित वर्ग को अल्पमत समुदायों के रूप में मान्यता तथा उन्हें सामान्य चुनाव क्षेत्रों में मताधिकार की स्वीकृति दी गई। ठीक है। जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पमत में थे उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है। भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। यह भी है। मुसलमानों के लिए कतिपय स्थानों पर आरक्षण दिया गया। यह नहीं, ठीक नहीं होगा। चौथा है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। देश है ना, और क्या है? लिए गए मद हैं। कौन से देश से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पांचवा है, रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसके द्वारा बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों पर बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण को बढ़ाया गया। सही है। बंगाल में आधुनिक न्यायिक प्रणाली के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह भी सही है, सही पर बोल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। यह गलत है। भारतीयों के मुकदमों की सही व्याख्या हेतु एक भारतीय न्यायाधीश का प्रावधान किया गया, नहीं किया गया था। यह भी गलत है, यानी 1 और 2 सही हैं। छठा है, 2 वक्तव्य, ये कथन और कारण आ गया। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान यानी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बट यह इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है, सही होते हुए भी। 7वां है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। 8वां, भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही है। अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा, यानी सभी सही है। फिर 9 नंबर है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। भारतीय संविधान का भाग यानी भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? संघ क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4 यानी यह 9 था, सॉरी दोस्तों, शायद मैंने इसे 4 कहा, यह 9 था और यह 8 है। यह है भाग 4 का किससे संबंधित है? तो यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 9 ठीक है, 9 किससे संबंध था? पंचायत से। और 9
यह नगर पालिका से संबंध है। फिर से आ गया कथन और कारण। भारतीय संविधान आंशिक परिवर्तनशील तथा आंशिक जटिल है। और दूसरा कह रहा है राज्य साधारण बहुमत से संशोधन का अनुमोदन करते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं। फिर से और यह इसका सही कारण नहीं दे पा रहा है, आर उसका सही कारण नहीं दे पा रहा है। अगला है भारत के संविधान के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा से सही है। लोक संप्रभुता यानी पब्लिक सॉवरेनिटी और वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफ्रेज संविधान के मूल लक्षण हैं। हाँ है। जहाँ तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का संबंध है, संविधान संशोधन कठिन होता है। हाँ दोस्तों, कठिन होता है। संविधान नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योन्याश्रितता को मान्यता देता है। संविधान जनता के प्रत्यक्ष नियंत्रण के जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, उपक्रम प्रत्याह्वान यानी अंडरटेकिंग द रिकॉल जैसे तरीकों का प्रावधान करता है। केवल यही नहीं होगा, चौथा नंबर, बाकी सब सही है। अगला है राज्य में दूसरे सदन की स्थापनाओं से रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है। कौन सी सही विधि है दोस्तों? तो इसमें केवल अ नंबर सही होगा, अर्थात संसद द्वारा साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से पारित प्रस्ताव। 13 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय है। सही है। भारतीय संविधान लिखित संविधानों में एक सर्वाधिक विशाल संविधान है। यह भी सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। यह भी सही है। भारत में चौथा नंबर है भारत में इकहरी नागरिकता तो है परंतु इकहरी न्यायपालिका नहीं है। यही सही है। अगला कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय विधान परिषद को भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। हाँ, हुई थी। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। यह केवल गलत है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। सही है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन ने दिया। पहला बार इसने दिया था। अगला है संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो दोस्तों इसमें सही संसदीय लोकतंत्र है, दूसरा वैधानिक प्रक्रिया, तीसरा स्पीकर पद का पक्षपात रहित होना, चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें 2 नंबर को छोड़ करके बाकी सब सही हैं। अगला कह रहा है कथन कारण। फिर से लोकतंत्र में अंततः दायित्व लोगों के प्रति होता है। और दूसरा कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार लौकिक संप्रभुता यानी टेम्पोरल सॉवरेनिटी के नियम पर आधारित होती है। तो ए और बी दोनों सही है और कारण भी यह सही दे रहा है। अगला कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त सही है। हाँ, सही है। दूसरा कह रहा है एस के दर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। यह भी सही है दोस्तों, नहीं थी। 18 नंबर कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान की वस्तु स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। यह सही है। भारत के गणतंत्र होने का अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। नहीं, यह तो गलत है। तीसरा कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। नहीं। और चौथा कह रहा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल में संशोधन किया गया। तो चौथा सही है। 19 नंबर
नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापित हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। डियाकी के इस अधिनियम द्वारा भारतीय उच्चायुक्त का पद समाप्त कर दिया गया। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन से सत्य हैं? तो दोस्तों 1 नंबर सही है और दूसरा भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। 1909 का अधिनियम पहला है 1909 का अधिनियम जो सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित था। 1919 का अधिनियम इंग्लैंड में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रबंध किया गया। 1919 के अधिनियम में 1935 का अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। अगला कह रहा है नेहरू रिपोर्ट 1928 के निम्नलिखित संस्तुतियों पर विचार कीजिए। भारत को अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को त्याग करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली यानी जॉइंट इलेक्शन सिस्टम की व्यवस्था हो। प्रांतों का गठन भाषा के आधार पर हो तथा मौलिक अधिकारों का प्रावधान हो। तो यह चारों सही हैं। इनके भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था पहला नंबर है, यह व्यवस्था की गई कि संघीय शासन का गठन तभी संभव होगा जब उतनी रियासतें संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो जाए जिनकी जनसंख्या समूची रियासतों की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक होती थी, जिन्हें संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में देशी रियासतों के लिए निर्धारित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के कम से कम आधे सदस्य भेजने का अधिकार हो। तो यह तो सही है। दूसरा कह रहा है इस अधिनियम के कानून ने विधानमंडलों का विस्तार किया। हाँ, विस्तार किया था। तीसरा है इस कानून के द्वारा 6 प्रांतों में 2 सदन वाली व्यवस्थापिका का गठन किया गया। यह भी सही है। चौथा है इस अधिनियम में शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में सूचीबद्ध किया। यह भी सही है, यानी 1 नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुखों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में कार्य करेंगे तथा विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी विधेयक को ताज की ओर से स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। सही है। भारत पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों यानी डोमिनियन स्टेट्स के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा द्वारा की जाएगी। यह भी था। और तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। यह भी किया गया था, यानी 1, 2, 3 सभी सही। 24 नंबर कह रहा निम्नलिखित कथनों से सत्य नहीं है। कौन से सत्य नहीं है? कैबिनेट मिशन आयोग ने सर्वप्रथम अपने प्रस्ताव में संविधान की बात कही थी। हाँ, कही थी। 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। असम में 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। यह केवल गलत है, बाकी सब सही हैं। सर्वप्रथम 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीय कांग्रेस द्वारा प्रतिनिधित्व की मांग को पूरा किया गया। यह भी सही है। 25 नंबर कह रहा है कैबिनेट योजना जिसने संविधान सभा के निर्वाचन के लिए योजना बनाई थी के प्रावधान थे। पहला, 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान निर्धारित हुआ। सही है। प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण 3 समुदायों के आधार पर किया गया, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई नहीं। प्रांतीय विधानमंडलों में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से सदस्यों का निर्वाचन हुआ, यानी यह भी सही है। 1 और 3 नंबर सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर से विचार कीजिए। स्वतंत्रता संघर्ष के समय सर्वप्रथम भारतीय संसद की मांग हरिश्चंद्र मुखर्जी ने की थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज के आधार पर सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। यह भी सही है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। गलत है। संविधान की रियासत समिति के अध्यक्ष
अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भी सही है, यानी 3 को छोड़कर सभी सही हैं। 27 नंबर, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, राजनीतिक हितों की एकता से, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। तो यह 1, 2 और 3 होगा। 28 नंबर कह रहा है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में संसद की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण नहीं कर सकेगी। यह तो गलत है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकेगी, सही है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकेगी, तीसरा नंबर भी गलत है। और चौथा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, यानी 1 और 3 सही है, 2 और 4 1 और 3 गलत हैं, 2 और 4 सही हैं। अगला कह रहा है, नए राज्य के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, गलत है। यह तो सही है, गलत पूछ रहा है ना, यह सही है। विधेयक के पुनर्स्थापन से पहले विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबद्ध राज्य के विधानमंडल को अपना मत व्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, यह भी सही है। उसके बाद 100 नंबर का राय, संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने के लिए आबद्ध है, यह होगा गलत, बाकी सब सही। 30 नंबर, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शक्तियों का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान, कौन सा सही है? तो इसमें तो 4 छोड़ करके सभी सही है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं हैं? कह रहा है, संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल या सदन और एकीकृत न्यायपालिका। तो इसमें 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 अखिल भारतीय सेवाएं 2 नंबर, एकल नागरिकता 3 नंबर और 6 यानी एकीकृत न्यायपालिका, यह सही है, बाकी सब गलत हैं। 1, 4 और 5 गलत हैं। अगला है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। उच्चतर सिविल सेवा, तो उच्चतर सिविल सेवा, फोर्ट विलियम कॉलेज उच्च सिविल सेवा का यूरोपीयकरण और खुली प्रतियोगिता। तो यह हो जाएगा, उच्चतर हो जाएगा आपका वेलेस्ली, है ना, वेलेस्ली के टाइम में। फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। उच्च सिविल सेवा का यूरोपीयकरण हो गया यहाँ चार्टर एक्ट किसमें? फर्स्ट में 1793 में, और अंतिम जो बच गया चार्टर एक्ट 1853, यह हो गया खुली प्रतियोगिता। अगला है, सम्मिलित कीजिए। प्रथम प्रतियोगी परीक्षा हेलीबरी कॉलेज, संविधि सिविल सेवा और भारतीय सिविल सेवा समिति। तो यह हो गया 1854 का क्या प्रथम प्रतियोगी परीक्षा। हेलीबरी कॉलेज हो गया 1806 में इसकी स्थापना की गई थी। संविधि सिविल सेवा यह हो गया लॉर्ड लिटन के काल में, और भारतीय सिविल सेवा समिति 1855 में। 34 नंबर है, सम्मिलित कीजिए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड, संयुक्त लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा का प्रांतीयकरण। तो दोस्तों यह हो गया 3 में जाएगा 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग। कर्मचारी चयन बोर्ड यह 1922 में। संयुक्त लोक सेवा आयोग यह हो गया 1935 का अधिनियम, यह हो गया 1935 का। और अखिल भारतीय सेवा का प्रांतीयकरण ली आयोग में चला जाएगा, जो अंतिम बच गया। अगला कह रहा है, फिर से सम्मिलित कीजिए। सदनीय प्रणाली, पहला है सदनीय प्रणाली, दूसरा विधायी विघटन, तीसरा पृथक निर्वाचन प्रणाली और चौथा प्रांतीय स्वायत्तता। तो यह हो जाएगा फिर से
3 नंबर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम सदनीय प्रणाली। 2 नंबर यह विधायी विघटन हो गया भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। पृथक निर्वाचन प्रणाली यह हो गया मिंटो मार्ले सुधार से। और प्रांतीय स्वायत्ता आपका हो गया यह 1 नंबर में भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंध था। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। भारतीय संविधान अर्थसंघीय यानी क्वासी फेडरल है और कारण कह रहा है इसके माध्यम से राज्य सरकारों की अपेक्षा केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई है। तो यह ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है, यहाँ दिया हुआ है आंसर। भारतीय संविधान में केवल व्यक्तियों के उन वर्गों का वर्णन किया गया है जिन्हें भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख को भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 के अधीन वर्णन किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नागरिक है, कौन है? कोई व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, डोमिसाइल। यह नहीं, दूसरा है भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। दूसरा है, इसमें कह रहा है कि भारत का नागरिक यानी दूसरा नंबर होगा। भारत में अजन्मा ऐसा व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी था और भारत में अधिवासी है। पूछ रहा है कि कौन सा गलत होगा, तो 2 नंबर केवल गलत हो जाएगा, बाकी बात तो सही हो जाएंगे। अगला 38 नंबर कह रहा है सुमेलित कीजिए। त्यागना, ठीक है। दूसरा है पर्यवसान। तीसरा वंचित किया जाना। त्यागना हो जाएगा कोई व्यक्ति जो भारत की और किसी अन्य देश की नागरिकता धारण करता है, उनमें से किसी एक को छोड़ सकता है। पर्यवसान हो जाएगा भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, वैसे ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा है वंचित किया जाना, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय नागरिकता कपट द्वारा अर्जित किए जाने पर, यानी एक का एक सामने वाले, ठीक है, उसी हिसाब से कुर्दे का आंसर कर लेंगे। तीसरा है 39 नंबर है भारतीय संविधान की परिसंघ प्रणाली फेडरल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर शक्तियों पर एक सामान्य विभाजन जिसके अधीन राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर स्वायत्ता मिली हुई है। दूसरा, राज्य को राजस्व प्राप्त करने की शक्ति भी है। तीसरा, राष्ट्रीय एकता और प्रबल संघ सरकार की आवश्यकता है जो संविधान के कार्यकरण के 58 वर्ष बाद भी बुद्धिमान लोग आवश्यक समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों यहाँ 1, 2 और 3 सभी सत्य हैं। 40 नंबर कह रहा है भारतीय लंबा पढ़ते भारतीय परिसंघ में प्रबल केंद्र स्ट्रांग सेंटर की ओर प्रबल झुकाव स्ट्रांग इंक्लाइनेशन है जो परिसंघ प्रणाली के विपरीत माना जाता है। फिर भी यह प्रवृत्ति भारत के लिए वरदान साबित हुई है। सांप्रदायिकता और भाषावाद की पृथकतावादी शक्तियां और सत्ता पाने की भागदौड़ केंद्रीय नियंत्रण के होते हुए भी संविधान के कार्यकरण के 6 दशक बाद भी संकट उत्पन्न कर रही है। प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होते हुए भी परिसंघीय प्रणाली पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पर विचार भी करना है। पहला कह रहा है भारत में परिसंघीय प्रणाली के बने रहने का सर्वाधिक निश्चायक साक्ष्य केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार है उससे भिन्न राजनीतिक दलों की राज्य में होना है। यह ठीक है, सही है। नए क्षेत्र क्या सही पूछ रहा है ना, परिसंघीय प्रणाली मीट नहीं सकी है, हाँ ठीक है। नए क्षेत्र दूसरा नंबर लगातार राज्य बनने की मांग कर रहे हैं, यह भी सही है। राज्य द्वारा और अधिक वित्तीय सहायता के लिए किया जाने वाला आंदोलन है, यह भी सही है, यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। 41 नंबर कह रहा है सुमेलित कीजिए आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन।
दूसरा मूल कर्तव्य। तीसरा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। 12 सदस्यों का मनोनयन यह मुख्य होगा। संविधान संशोधन पद्धति, तो आपातकालीन उपबंध तो हमने जर्मनी से लिया हुआ है। मूल कर्तव्य यह सोवियत संघ से लिया गया है। साहित्य कला के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन यह लिया गया है आयरलैंड से, यह आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान संशोधन पद्धति दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अगला है अमेरिका और भारत की न्यायपालिका में अंतर है। अमेरिका में एकीकृत न्यायपालिका इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, वहीं भारत में बहुलाकृत न्यायपालिका है। तो यह नहीं सही है। अमेरिका में बहुल न्यायपालिका है, वहीं भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। अब क्या सही बोलेगा कि गलत बोलेगा? हाँ, तो सही ही बताना है, तो यह गलत हो जाएगा। ओह, पेन लिए थे फिर हटा दिए। यह गलत हो गया और यह सही हो गया। अमेरिका में बहुल न्यायपालिका है, वहीं भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। तीसरा, अमेरिका के सभी राज्यों में सिविल और दंडिक प्रक्रिया यानी क्रिमिनल प्रोसीजर है भिन्न है, वहीं भारत में आधारिक रूप से एक ही है। तो दोस्तों यहाँ तो एक ही है। अमेरिका में अलग अलग प्रांतों के लिए न्यायपालिकाएं हैं, वहीं भारत में परिसंघ की विधियों के लिए पृथक न्यायपालिका नहीं है। तो 1 नंबर को छोड़ करके 2, 3, 4 सब सही होंगे। अगला कह रहा है भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में सही कूट का चयन करें। सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल सफ्रेज, गणराज्य, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपाय, 9वीं अनुसूची द्वारा संरक्षण और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या कह रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। तो यह तो है, गणराज्य भी है, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण भी है, 9वीं अनुसूची द्वारा संरक्षण भी है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 5 नंबर नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की जाती है, यह ठीक है। किसी राज्य का सही नहीं है ना, हाँ, किसी राज्य का नाम राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, यह गलत है, बाकी सब सही है। किसी नए राज्य की संसद की शक्तियाँ स्थापना करना, लोक नियोजन में अवसर केवल भारत के नागरिकों की समानता के लिए सुनिश्चित है। 45 नंबर साधारण बहुमत से संशोधित होने वाले उपबंध हैं। किसी राज्य के, पहला है किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन, हाँ, साधारण बहुमत से होता है। राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, यह भी सही है, यह भी साधारण बहुमत से होता है। कुछ संघ एवं राज्य क्षेत्रों के लिए विधान मंडलों का सृजन, यह भी है। उच्चतम उच्च न्यायालय की भाषा, यह भी सही है। सभी जाएंगे क्या? 5वीं 6ठी अनुसूची, यह भी सही है, यानी सब 1, 2, 3, 4, 5 नंबर में। 46 नंबर कह रहा है भारतीय संघ प्रणाली के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही का चयन कीजिए। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रयोजन किया गया है, नहीं। और दूसरा कह रहा है राज्य अपनी इच्छा अनुसार संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा कह रहा है भारत में कर लगाने की शक्ति केवल संघीय सरकार के पास है, राज्यों के पास नहीं है। चौथा कह रहा है भारत में संघ और राज्य के रूप में 2 राज्य व्यवस्था का उल्लेख किया गया है या है। तो 1, 2 और 4, केवल 3 गलत हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सही, हाँ सही है, यहाँ भी सही है, सही है। भारत के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ किया गया है नहीं, सही है, नहीं, यह गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, नहीं। भारतीय संविधान विधि के शासन रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था करता है, यह भी है, ठीक है। तो चौथा और तीसरा भी है, सॉरी दोस्तों, तीसरा भी है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, केवल 1 नंबर रॉन्ग होगा, गलत होगा। अगला कह रहा है संघात्मक संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो
तो शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, यह है। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी है। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी है। तीसरा नंबर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी है। चौथा नंबर भी है। 49 नंबर कह रहा है, प्रस्तावना के महत्व के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। शासन प्रणाली के लोकतंत्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है। क्या करा? शासन प्रणाली के लोकतंत्रात्मक स्वरूप को प्रकट करती है। शासन के लोकहित के लक्ष्य को प्रकट करती है। ठीक है। राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासनकर्ताओं के दायित्वों का बोध कराती है, यह भी सही है। जटिल परिस्थितियों में प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को इंगित करती है, यह भी सही है। यानी सब ठीक है। वो ठीक है, अच्छा वो वाला ठीक है नहीं। 50 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार करें। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है, सही है। भारतीय संविधान का भाग 3 राजनैतिक एवं विधिक समानता सुनिश्चित करता है, परंतु सामाजिक समानता नहीं। यह क्या पूछ रहा है? गलत कथन सत्य है। हाँ, यह गलत है। भारतीय संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का स्रोत ग्रेट ब्रिटेन से है, सही है। चौथा, संविधान के 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में मिला दिया गया, नहीं, यह भी गलत है। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल तथा CR दास स्वराज्यवादी दल से संबंधित रहे हैं, यह सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन के सिद्धांत का सूत्रपात हुआ, गलत है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के द्वारा राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्रों का विवरण मिलता है, इसमें तो मिलता है पहली अनुसूची में, आप देखेंगे तो। चौथा है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संसद ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था, नहीं, गलत है। अगला कह रहा है, हाँ सत्य ही पूछ रहा था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं है। कनाडा में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, तो यह ठीक है, सत्य है। ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, इसमें भी है। भारत में एकहरी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यह भी सही है। अमेरिका अविनाशी राज्यों द्वारा गठित अविनाशी संघ, ठीक है, इंडेस्ट्रिबल यूनियन है, यह गलत है। डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना, अविनाशी नहीं है, तो केवल 2 नंबर गलत होगा। अगला है, भारतीय संविधान में दिए हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? आत्मा की, पहला है आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार, यह क्या क्या सम्मिलित नहीं है? यह तो सम्मिलित है। किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए लगाना या क्या कर लगाना, हाँ कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना, यह तो है। और सत्य सम्मिलित नहीं है, यह नहीं है। तीसरा, धार्मिक एवं खैराती संस्थाओं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना और उनका अनुरक्षण, यह भी नहीं, यह भी 1 नंबर 2 नंबर है। चौथा, सरकार द्वारा पोषित स्टेट फंडेड किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना, तो चौथा नंबर भी है, यानी 2 हैं और 4 हैं, 1 और 3 नहीं है। तो इसी हिसाब से कूट को देख करके आंसर कर लेंगे। 54 नंबर, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार, अच्छा यहाँ कट गया ना, अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद पे यानी संविधान पे मैंने वीडियो बनाया है, शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला दोनों, एक बार देखिएगा जरूर। तो कह रहा है, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो आ नंबर आंसर होगा। 19(a)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होगा। 55, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार,
राज्यों को समाज सुधार संबंधित विधि निर्माण का अधिकार और धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। यहाँ तो यही हमें दिख गया, यह क्या है, सम्मिलित, ये 1 2 3, तो सही का चयन कीजिए, चौथा नंबर नहीं होगा। इसका आंसर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। 56 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 39 का ख संपत्ति के अधिकार से संबंध है, तो क्या यह संबंध है? तो सही नहीं है। दूसरा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट है, सही है। भारत के संविधान, किंतु यह मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में नहीं है, मौलिक अधिकार में नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का तत्कालीन सत्तासीन कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया था, तो यह भी सही है, यानी सब सही हो जाएंगे। 57 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP क्या को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीवादी प्रजातंत्र, गांधीयन डेमोक्रेसी को स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह क्या था? तो 2 नंबर था, सही है। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? कह रहा है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, कौन सा शामिल है? किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। यह नहीं है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, यह शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, है ना। अगला कह रहा है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश यानी मैंडमस, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, उन्हें अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, यह ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाकी बचा अभी तो 600+ हैं, तो बाकी बचा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।